नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु उवल अंटार्कटिका अभियान के लिए किसका चयन हुआ है? तो हाल ही में आरुषि वर्मा का इसमें चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये 16 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मैरकॉम इंडिया रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत ने कितनी सौर क्षमता विकसित की है? तो ये 10 गीगावाट की सौर क्षमता विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये अमेरिका रहा है। कौन रहा है? अमेरिका इसमें शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली में आयोजित ग्रैंड स्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन का खिताब किसने जीता है? तो एस एल नारायणन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये पुणे में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत जो श्रीलंका ने भारत के साथ जो है श्रीलंका ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और इससे पहले आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये जो अभी हाल ही में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया गया है। 20 मार्च को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 28 जून 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी तो लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? किसने की? ऑप्शन है LIC, HDFC म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है आपका ये है, ये HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा भी हाल ही में लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत की गई है। LIC भी एक इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस कंपनी है जो भारत की जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। UTI म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी जो है बीमा कंपनी संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो मातृ मृत्यु अनुपात जो सबसे कम है, यानी कि जो माँ जो होती हैं, यानी कि जिनकी जो मृत्यु अनुपात जो है सबसे कम है, तो ये किस राज्य में? ऑप्शन है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है केरल में जो है मातृ मृत्यु अनुपात जो है सबसे कम है इस रिपोर्ट के अनुसार। अब केरल की बात हुई है तो केरल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केरल के जो राज्यपाल है ये आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन है। पेरियार नेशनल पार्क और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। 2023 में पहला विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप केरल में खेला जाएगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कोबलांगी बना है, जो केरल का है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र भी केरल में स्थित है। भारतीय मसाला बोर्ड संस्थान केरल के कोझिकोड में स्थित है। केरल पुलिस AI डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी हाल ही में इसकी मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थन नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो समर्थ नाम का जो विशेष अभियान शुरू किया है, उद्यमिता संवर्धन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है MSME मंत्रालय। तो जो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो यानी कि सूक्ष्म एवं लघु जो उद्योग होते हैं, इसके द्वारा जो महिलाओं के लिए अभी हाल ही में जो समर्थ नाम का एक विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है। इसके बारे में और डिस्कस करें तो MSME मंत्रालय यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 2022 से 23 में महिलाओं को कौशल विकास और बाजार विकास सहायता प्रदान करना है। तो इसी के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी शिप्री
की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन बना है? आयातक यानी कि खरीदार, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार खरीदार कौन सा देश बन गया? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन, रूस। तो इस क्वेश्चन का एक राइट आंसर है आपका। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो अपना देश भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार खरीदार यानी कि सबसे बड़ा आयातक देश बना है हाल ही में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब 2017 से 21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं। दोनों देशों की वैश्विक हथियारों बिक्री यानी कि दोनों देशों जो विश्व में जो कुल हथियार खरीदे जाते हैं उसमें से 11% जो भारत और सऊदी अरब इन दोनों देशों की इसमें हिस्सेदारी है। तीसरा स्थान आता है आपका मिस्र का, चौथा स्थान ऑस्ट्रेलिया का और पांचवा स्थान चीन का है हथियार खरीदने के मामले में। भारत यानी कि टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन है सिलवासा, पुदुचेरी, अंडमान, चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये जो अभी हाल ही में पुदुचेरी में लॉन्च किया गया है डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म। तो कहां पर शुरू किया गया? ये पुदुचेरी में किया गया। पुदुचेरी की बात हुई है तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पुदुचेरी जो 4 जिलों से मिलकर बना हुआ है। ये जिले हैं कराईकल जो तमिलनाडु से घिरा हुआ है, यानम बंगाल की खाड़ी में यानी आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है, और माहे केरल में अरब सागर में। और पुदुचेरी की जो मुख्यमंत्री बात की जाए तो एन रंगास्वामी है। पुदुचेरी के जो प्रशासक हैं ये तमिलसाई सुंदरराजन है। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का जो सफलतापूर्वक अभी हाल ही में जो ट्रायल हुआ है ये भी पुदुचेरी में ही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश का पहला एआई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो एआई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ है? ऑप्शन है पुणे, कोच्चि, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है बेंगलुरु। कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में जो एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का फुल फॉर्म बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा प्रचारित किया जाता है जिसमें राज्य और केंद्र सरकारों से 230 करोड़ रुपए की पूंजी होती है। तो ये अभी हाल ही में कहां पर शुरू किया गया है? तो ये बेंगलुरु यानी कर्नाटक में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है रूस, भारत, इंडोनेशिया, जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इसकी मेजबानी अपना देश भारत को दी गई है। यानी कि जो ओलंपियाड है जो रूस में होने वाला था, रूस से इसकी मेजबानी छीन करके तो जो भारत को दी गई है। यूक्रेन पर हमले के कारण रूस से मेजबानी छीने जाने के बाद 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन इस साल भारत के जो है चेन्नई में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में किया जाएगा। वर्ष 2013 में विश्व चैंपियनशिप के आयोजन के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक शतरंज टूर्नामेंट है जो भारत में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो ऑप्शन है कौन बने हैं इसके राइट ऑप्शन है चेतन घाटे, रंजीत रथ, इलकर आयची, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये बन गए हैं रंजीत रथ। तो रंजीत रथ हाल ही में इंडिया ऑयल लिमिटेड के इनको नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और चेतन घाटे जो है ये आर्थिक विकास परिषद इसके चीफ बनाए गए हैं। और इसके साथ ही जो इलकर आयची जो हैं ये आपके जो एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात हुई है तो इसकी जो स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो एमडी एंड सीईओ रंजीत रथ ये बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने यूक्रेन से अपना दूतावास अस्थायी रूप से किस देश में शिफ्ट कर दिया है? तो देखिए यहाँ पर जो यूक्रेन में जो हमले चल रहे हैं इसकी वजह से यहाँ पर जो भारत की जो एम्बेसी यानी कि जो दूतावास है इसको अभी हाल ही में यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है रूस, बेलारूस, पोलैंड या ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये कर दिया गया पोलैंड में। तो हाल ही में जो है पोलैंड में अपना अस्थायी रूप से जो है यहाँ से अपना दूतावास को पोलैंड में ट्रांसफर कर दिया है। अब पोलैंड में किया गया तो पोलैंड के बारे में डिस्कस कर लिया। पोलैंड एक यूरोप महाद्वीपीय देश है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। पोलैंड की जो करेंसी है पोलिश ज़्लोटी है। क्या है? पोलिश ज़्लोटी यहाँ की करेंसी है। और पोलैंड के जो राष्ट्रपति है ये एंड्रेज डूडा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो जो आपके लिए आज लेकर आए आपके कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, पूरे कवर जरूर करिएगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन अनुच्छेद 79 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की जो न्यूनतम अवधि 2 माह होती है। और आपके लिए एक और क्वेश्चन है आप यहाँ से कि जो वित्तीय आपात 3 तरह के होते हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि मानना ना मानना राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद का वर्णन जो है अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का गठन का जो वर्णन है अनुच्छेद 74 में किया गया है। अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा का पहली बार गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के जो उपाध्यक्ष अनंत सैनम थे, कौन थे? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सैनम। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके गुलजारीलाल नंदा थे और उपाध्यक्ष अनंत सैनम थे। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में जो रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार का नाम बदल करके इसको स्मार्ट बाजार कर दिया गया। क्या कर दिया? इसको स्मार्ट बाजार कर दिया गया, क्योंकि अब इनको जो रिलायंस ग्रुप ने इनको खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके लिए आज का सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में डिजिटल वाटर डेटा बैंक शुरू किया गया? तो डिजिटल वाटर डेटा बैंक कहां पर शुरू किया गया? तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। और इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।